हेलो नमस्कार। मैं रुद्रेश आप सभी का स्वागत करता हूं रुद्रेश मैथ्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसके माध्यम से आप लोगों को 12th क्लास से रिलेटेड जितना का सारा कंटेंट है वो इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाएगा। 1/3 सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हर चैप्टर से 2-2, 3-3 क्वेश्चन से लेकर के 7-8 क्वेश्चन की एक श्रृंखला भी तैयार की जाएगी, जिसके माध्यम से आप लोगों को अपनी तैयारी बूस्ट करने में बहुत सहायता मिलेगी। तो उसी के क्रम में आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स सीरीज के अंतर्गत आगे के सवालों को लगाते हुए स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा सवाल ये रहेगा। हमको दिया गया है इस तरीके की एक इक्वेशन, जिसको सॉल्व करते हुए हमको x, y, z और t का मान ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई पूरे मैट्रिक्स में करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2x प्लस के 2z प्लस के 2y प्लस के 2t। ये हमारा हो गया। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे मैट्रिक्स में करेंगे, 3 माइनस का 3 0 और सेक्शन, और यहाँ पे इस पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 9, 15 और 12 और 18 ये आ जाएगा हमारा। अब इसको हम फिर सॉल्व करते हैं, एडिशन करते हुए, तो 2x प्लस का 3 2z माइनस का 3 2y प्लस का 0 और 2t प्लस का 6 2t प्लस का 6 इक्वल टू, ये है हमारा 9 15 12 और 18। ये दोनों हमारे, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स, यहाँ इक्वल का चिन्ह लगने से ये हमें साबित हो गया कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। जब इक्वल मैट्रिक्स हैं तो ये मान हमारा इसके बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी इसके बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी इसके बराबर हो जाएगी और ये वैल्यू हमारी इसके बराबर हो जाएगी। तो हमारे x, y, z और t चारों का मान हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखें, बोथ दी मैट्रिक्स आर इक्वल, बोथ दी मैट्रिक्स आर इक्वल, तो we can say that, जब हमारे दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं इसमें तो हम इसको कह सकते हैं
2x प्लस का 3 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9 के बराबर। जब 9 के बराबर हो जाएगा तो 2x इक्वल टू 6 हो जाएगा और 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा हमारा, x का मान हमारे पास 3 आ जाएगा। जब x का मान हमारे पास 3 आ गया तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम 2y को 12 के बराबर लिखते हैं, तो 2y इक्वल टू 12, तो y हमारा कितना हो जाएगा 6 है, और ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो y की कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास 6 आ गई। इसी तरीके से हम z की वैल्यू निकालें तो 2z माइनस का 3 इक्वल टू 15, तो 2z इक्वल टू 18, तो z इक्वल टू 9, और ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम t का मान निकालें तो 2t और प्लस का 6 इक्वल टू हमारे पास है 18, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2t इक्वल टू 12, तो 2 छक 12, t इक्वल टू 6, ये हमारे पास t का मान आ गया। तो हमारे पास बारी बारी से x, y, z के मान हमको प्राप्त हो गया। तो हमें करना क्या है, 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे मैट्रिक्स में करना है, 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे मैट्रिक्स में करना है, और ये दोनों का मान जब हमको प्राप्त हो जाएगा तो ये दोनों मैट्रिसेस, पहला और दूसरा, ये दोनों मैट्रिक्स हमारी इक्वल मैट्रिक्स होंगे, और जब इक्वल मैट्रिक्स होंगे तो उनके जो संगत एलिमेंट है a11 इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल, तो वी कैन से दैट, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और हमारे पास x, y, z और t का मान आ गया। अगला देखते हैं, ये वाला, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। अंतर केवल इतना है कि उसमें हम साधारण तरीके से इक्वल मैट्रिक्स लगा करके हम x, y, z के मान प्राप्त कर सकते थे। इसमें कॉन्सेप्ट वही लगेगा, लेकिन इसमें इक्वेशन बनेगी। उन इक्वेशंस को सॉल्व करके उसके बाद हम इसमें x, y, z और w, x, y, z, w का मान ज्ञात कर सकते हैं इक्वेशन बना करके। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। 3 का मल्टीप्लाई पूरे मैट्रिक्स में करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x और 3y, यहाँ पे 3z, यहाँ पे 3w इक्वल, इन दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड कर देंगे, तो x प्लस का 4 और 6, x प्लस वाई प्लस 6, और यहाँ पे z प्लस w प्लस माइनस 1, z प्लस w और माइनस का 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2w प्लस का 3, ये हो जाएगा। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स हमारे इक्वल मैट्रिक्स हो गए, तो यहाँ पे लिख देंगे बोथ द मैट्रिक्स
आर इक्वल, दोनों मैट्रिक्स हमारी इक्वल हैं, तो जब इक्वल हैं तो ये 3x हमारा जो है वो हमारा x प्लस 4 के बराबर हो जाएगा, x प्लस 4 के बराबर हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x इक्वल टू 4 आ जाएगा और x बराबर आ जाएगा हमारे पास 2। तो जब x का मान हमारा 2 आ गया तो ये हमारा x की वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई ये। अब हम देखें 3y का जो मान है वो इसके बराबर है, तो यहां पे लिख देंगे हम 3y का मान इसके बराबर है 3y का मान हमारा इक्वल टू है x प्लस y और प्लस 6 इसके बराबर है, और x का मान दिया गया है 2। पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू इसमें पुट करना है, तो ये हो जाएगा हम, और y यहां पे लाएंगे तो 2y इक्वल टू x का मान आ गया 2 प्लस का 6 इक्वल टू 8, तो y का मान हमारे पास आ गया 4। ये हमारा हो जाएगा y का मान। y का मान कितना हो गया, y का मान हो गया हमारे पास 4, ये हो गया। x और y दोनों के मान हमको पता चल गए। अब निकालना है हमें z w का मान, तो 3y और ये वाला दोनों आपस में इक्वल होंगे हमारे पास, तो 3w इक्वल टू 2w प्लस 3। तो यहाँ पे इसको जब हम करेंगे तो ये w इक्वल टू 3, w का मान हमारे पास 3 आ गया, w का मान 3 आ गया। अब हमें 3 मान पता चल गए, x, y और w। अब चाहिए हमको z, तो z का मान हमारा यहां से प्राप्त होगा, तो ये लिख देंगे हम 3z इक्वल टू z प्लस w माइनस का 1। अब यहां पे लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ w की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे, और z यहाँ पे आएगा तो 2z इक्वल टू w है हमारे पास 3 माइनस का 1 इक्वल टू 2। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो z इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास, तो यही इसका सॉल्यूशन है। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हमको मैट्रिसेस के अंतर्गत सॉल्व करना है। अगला देखते हैं, ये वाला देखें। ये वाला क्वेश्चन है, यहां पे ये मिसप्रिंट दिया गया है, माइनस का 2 रहेगा ये, तभी हमारा क्वेश्चन माइनस का 2 रहेगा। अब देखें कि इसका मान हमको निकालना है, ये वाला हमें इक्वेशन दिया गया है। जब ये इक्वेशन दी गई है और हमें फाइंड आउट करना है k का मान, k की वैल्यू हमें निकालना है, तो इसको हम
इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। तो हमें इसको फाइंड आउट करने के लिए 3 वैल्यू की आवश्यकता है, ए स्क्वायर, ए और आई, जिसमें से ए हमको गिवन है, आई भी हमको गिवन है, हमें ए स्क्वायर गिवन नहीं है। तो जब ए स्क्वायर हमको गिवन नहीं है तो हम सबसे पहले ए स्क्वायर का मान इस इक्वेशन के द्वारा हम ज्ञात करेंगे, जो हमें मैट्रिक्स दिया गया है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू होता है ए इंटू ए, इतना हो जाएगा। तो ए का मान हमारे पास 3 माइनस का 2 और 4 माइनस का 2 रहेगा। तो दोबारा भी रखेंगे इसमें 3, 4 माइनस 2 और माइनस 2, इतना रहेगा। इसको जब हम सॉल्व करें, 3 का 3 3 9 माइनस 2 और 4 माइनस का 8, इतना हो जाएगा। 3 माइनस का 2 माइनस का 6 होगा और यहाँ -2 प्लस का 4 हो जाएगा। 4 3 जा 12 और -2 और 4 माइनस का 8, इतना हो जाएगा। 4 माइनस का 2 माइनस का 8 और यहाँ पे -2 प्लस का 4, इतना हमारा आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4, इतना आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर का मान। अब हम इसमें लिख दें, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, ए एंड आई इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में इन तीनों की वैल्यू हमको रखना है। तो ए स्क्वायर का मान कितना आ गया हमारे पास, 14 -2 माइनस का 4 इक्वल टू के, और ए का मान कितना दिया गया है, 3 माइनस का 2, 4 माइनस का 2, 4 माइनस का 2 और यहाँ पे माइनस का 2 और आई का मान कितना दिया गया है, 1 0 0 1, इतना दिया गया है। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिख दें 3 के माइनस का 2 के, यहाँ पे 4 के और यहाँ पे माइनस का 2 के, ये हो गया। और माइनस का 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दें, 2 0 0 2। अब इसको जब हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 के माइनस का 2, 3 के माइनस का 2 और माइनस का 2 के, यहाँ पे 4 के और यहाँ पे -2 के और माइनस का 2। अब हमें इसमें देखना है कि ये वाला जो मैट्रिक्स दिया गया है हमको, 1 4 माइनस का 2 और माइनस का 4, ये हमारा इसके बराबर है। 3 के माइनस का 2, 4 के माइनस का 2 के और माइनस का 2 के माइनस का 2। अब जब ये दोनों मैट्रिक्स हमारी इक्वल हैं, बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल, जब दोनों मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल हैं तो इसके जो संगत एलिमेंट हैं वो हमारे आपस में बराबर होंगे। अगर इसको हम इसके बराबर रखें
इसको हम इसके बराबर रखें, इसको हम इसके बराबर रखें, इसको हम इसके बराबर रखें, किसी को भी किसी के बराबर रख दें, के का मान हमारा बराबर आएगा। तो यदि हम 4k को 4 के बराबर रख देते हैं तो हमारे पास k का मान 1 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। किसी को भी किसी के बराबर रख दें, मान हमारा सेम आएगा, क्योंकि सबके इसके एलिमेंट बराबर होंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जी अब यहाँ पे देखते हैं, ये सवाल दिया गया है हमको, जिसमें मैट्रिक्स ए का मान इतना दिया गया है। इसमें आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी गिवन है हमें, जिसका ऑर्डर हमारे पास 2 का दिया गया है और प्रूफ करना है हमको इतना। तो इसमें हम देखें सबसे पहले कि गिवन क्या क्या है हमको। गिवन, तो गिवन है हमारे पास, गिवन है हमारे पास मैट्रिक्स ए, जिसका मान होता है 0 माइनस का tan α/2, tan α/2 और 0, इतना दिया गया है। और i का जो मान दिया गया है 2/2 में 1, 0, 0 और 1, ये i का मान हमारे पास फिक्स होता है। तो अब हम इसके माध्यम से LHS निकालेंगे। सबसे पहले LHS निकालें तो LHS में क्या है, दिया गया है हमें i प्लस a का मान, इसका निकालना है। तो i हमारे पास है 1, 0, 0 और 1, और a का मान हमारे पास दिया गया है 0 माइनस का tan α/2 और tan α/2 और 0, इतना मान हमें दिया गया है। अब इसके माध्यम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इनको ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, 1 में 0 ऐड होगा 1 आएगा, 0 में तो माइनस का tan α/2 आ जाएगा, और 0 में tan α/2 ऐड होगा तो tan α/2 आ जाएगा, और 1 में 0 ऐड होगा तो 1 आ जाएगा। ये हमारे पास LHS का मान आ गया। अब हमें देखना है कि RHS क्या है हमारे पास। RHS हमारे पास कितना दिया गया है,
तो RHS में हम देखें एक ब्रैकेट दिया गया है जिसमें हमें I माइनस का A निकालना है, और एक और ब्रैकेट दिया गया है जिसमें मान दिया गया है हमें cos एल्फा माइनस का साइन एल्फा और साइन एल्फा और कॉस एल्फा। इतना हमको RHS में गिवन है। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे LHS निकालने में कोई समस्या नहीं है, समस्या पैदा हो रही है RHS निकालने में। तो RHS को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो मैट्रिक्स हमको दिया गया है, ये हमारा मैट्रिक्स है tan अल्फा बाई 2 के पदों में, tan अल्फा बाई 2 के टर्म्स में पूरा मैट्रिक्स दिया गया है। और दूसरे मैट्रिक्स में हमें cos एल्फा sin एल्फा का मान दिया गया है। तो हम इस क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए अगर ना भी हम सब्स्टिट्यूट करें तो भी सवाल हमारा आ जाएगा, लेकिन वो सवाल लेंथी होगा और स्पेस ज़्यादा लेने वाला होगा। तो उसकी कैलकुलेशन से बचने के लिए हम एक सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट t को हम tan अल्फा बाई 2 मान लेते हैं। t को हम क्या मान लेते हैं? अल्फा बाई 2। t को हमने अल्फा बाई 2 मान लिया। अब हमें पहला जो मैट्रिक्स दिया गया है वो tan अल्फा बाई 2 के टर्म्स में है, और दूसरा मैट्रिक्स हमारा cos एल्फा और sin एल्फा है। तो cos एल्फा और sin एल्फा का ऐसा फॉर्मूला जो tan अल्फा बाई 2 के पदों में हो, उस फॉर्मूले का हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करेंगे। तो देखते हैं cos एल्फा का जो क्वेश्चन वो है फॉर्मूला, वो है हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, इतना दिया गया है। अब हमने यहाँ पे tan अल्फा बाई 2 के स्थान पे t माना, तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो जहां जहां भी हमको cos एल्फा गिवन है वहां 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर रखना है, और जहां जहां हमको tan अल्फा गिवन है, tan अल्फा बाई 2, वहां हमको टी रखना है। तो यहाँ पे अब देखें साइन एल्फा का जो फॉर्मूला हमको है वो है 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब इसमें हम जब t रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इन सब्स्टिट्यूट मेथड का हमको इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करना है। ये है हमारे, जहां जहां पे भी cos एल्फा दिया गया है उसके स्थान पर 1 माइनस टी स्क्वायर इतना रखना है, और जहां जहां साइन एल्फा दिया गया है वहां ये रखना है, और जहां tan अल्फा बाई 2 दिया गया है वहां हमको t रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो अब हम देखें यहाँ पे पहला है i का मान। i का मान तो 1 0 0 और 1 ये दिया गया है, माइनस दूसरा जो मैट्रिक्स है वो है हमारा a का मान, और a का मान हमें कितना दिया गया है? a का मान
0 माइनस टेन एल्फा बाई टू इतना। तो यहां पे लिखा है 0 माइनस टेन एल्फा बाई टू, तो माइनस का टी आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे टी आ जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। इतना दिया गया है, और ये ब्रैकेट हमारा क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे जो दूसरा मैट्रिक्स दिया गया है कॉस एल्फा के स्थान पर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर रखना है, और साइन एल्फा के स्थान पर 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर रखना है, माइनस साइन एल्फा, तो यहाँ पर माइनस का 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर रखना है, और यहाँ पे कॉस एल्फा के स्थान पर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर रखना है। ये हमारा दूसरा मैट्रिक्स आ गया। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। ये है, तो इसको सबसे पहले हम इसमें सब्ट्रैक्ट करके एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं। G1 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का प्लस का टी, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का टी, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का टी, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा। और दूसरा मैट्रिक्स जो हमें दिया गया है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का टी स्क्वायर, और माइनस का 2t अपॉन 1 प्लस का टी स्क्वायर, और यहाँ पे दिया गया है 2t अपॉन 1 प्लस का टी स्क्वायर, और यहाँ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का टी स्क्वायर, ये हमें दिया गया है। अब इसके आधार पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई यहाँ पे देखें 1 का इसमें करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, आ जाएगा। और टी का हम इसमें करेंगे तो प्लस का 2t स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। और t का इसमें करेंगे, t का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस का t 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर इतना हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसमें देखें इसका इसमें करेंगे हम तो यहां पे हो जाएगा t माइनस का t, और यहां पे इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इतना हो जाएगा। और फिर इसका इसमें करेंगे, इस वाले का इसमें, तो ये हो जाएगा प्लस का 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब इसका इसमें करेंगे हम तो ये प्लस का हो जाएगा 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और जब इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हमारा मान आ गया। अब इसको हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखते हैं कैसे। अब जब हम
यहाँ पे एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं, तो इसमें हम 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम ले लो, हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और प्लस का 2t स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी हम एलसीएम में 1 प्लस का टी स्क्वायर ले लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस का 2t बचा और प्लस का t और माइनस का टी क्यूब, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें इस वाले में, इसमें भी अगर हम 1 प्लस का टी स्क्वायर एलसीएम लें इस वाले में, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का टी प्लस का टी क्यूब और प्लस का 2t, प्लस का 2t आ जाएगा, और अब यहाँ पे यदि हम इसमें एलसीएम लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस का टी स्क्वायर और यहाँ पे 2t स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1 और माइनस का टी स्क्वायर, ये हमारा आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखें 2t स्क्वायर में से t स्क्वायर चला गया, 1 प्लस टी स्क्वायर बचा ऊपर, नीचे कितना है 1 प्लस टी स्क्वायर, इतना दिया गया है। दूसरा है, यहाँ पे हम देखें माइनस का 2t से t चला गया, तो यहाँ माइनस का t बचा और माइनस का t क्यूब बचा। तो अगर हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का t हम कॉमन ले लें, इसको माइनस का t हम कॉमन ले लें और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस का टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का टी स्क्वायर, इतना बचेगा इसको सॉल्व करने के बाद। इसी तरीके से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बचेगा t 1 प्लस का टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का टी स्क्वायर, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें देखें कि इससे ये हमारा खत्म हो गया, इससे ये हमारा खत्म हो गया, इससे ये वाला खत्म हो गया, इससे हमारा ये वाला खत्म हो गया। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स बचा वो बचा कितना, जो मैट्रिक्स हमारे पास बचा, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से माइनस का t बचा और यहाँ से हमारा t बचा और यहाँ से हमारा 1 बचा, और t का मान हमारे पास tan α/2 था, तो ये रख दिया हमने 1 माइनस के tan α/2 और यहाँ पे आ जाएगा tan α/2 और यहाँ पे आ जाएगा 1, ये हमारा RHS आ गया। तो हम लिख सकते हैं इसमें LHS इक्वल टू RHS, और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। इस क्वेश्चन को इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। अगर हम tan α को t के बराबर सब्स्टिट्यूट नहीं करते तो ये क्वेश्चन हमारा लेंथी भी होता और स्पेस टेकन होता। tan α/2 को t के बराबर रखने से स्पेस भी हमें कम लगेगा और सवाल सॉल्व करने में आसानी होगी, और नहीं तो tan α/2 रखकर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था।
ये है हमारा आंसर। अब देखें अगला सवाल। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिया गया है कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी, 5 हमारे पास मैट्रिक्स दिए गए हैं। एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी, 5 मैट्रिक्स दिए गए हैं जिनके ऑर्डर हमारे इस प्रकार दिए गए हैं। ये हमारे पास ऑर्डर है। ऑर्डर कौन सा है हमारे पास? ये 5 प्रकार के ऑर्डर दिए गए हैं हम। ये हमारे पास ऑर्डर दिए गए हैं और ये हमारे पास मैट्रिक्स दिए गए हैं। ये हमें मैट्रिक्स दिए गए हैं। 5 मैट्रिक्स हैं और उन मैट्रिक्स के हमको ऑर्डर दिए गए हैं। उसके बाद हमसे पूछा गया है चूज द करेक्ट आंसर इन द क्वेश्चन गिवन बिलो। जो भी इसमें ये 4 प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं, इसको सॉल्व करते हुए इस क्वेश्चंस का हमको आंसर देना है कि कौन सा हमारा सही होगा। तो हमें निकालना है किसका मान? हमें निकालना है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। किसका निकालना है? पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। इसका हमको मान निकालना है। तो हम देखें सबसे पहले, अब देखें जो हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब एप्लीकेबल होता है और मैट्रिक्स एडिशन कब हमारा एप्लीकेबल होता है, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ही हमारा क्वेश्चंस रहेगा। तो हम देखते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स हमको दिया गया है पी मैट्रिक्स दिया गया है और इनटू में दिया गया। अब देखें हम पी का ऑर्डर कितना है हमारे पास? पी सबसे लास्ट में है तो पी का ऑर्डर पी क्रॉस के हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा? पी क्रॉस के। तो इसका ऑर्डर पी क्रॉस के हो गया हमारे पास। हो गया। अब देखें दूसरा मैट्रिक्स दिया गया है जिसका हमें इनटू करना है, वो है हमारे पास y। अब y का जो हमें ऑर्डर दिया गया है, y का ऑर्डर दूसरे नंबर पर है तो 3 क्रॉस के, 3 क्रॉस के, ये हमको इसका ऑर्डर दिया गया है। अब हमें निकालना है एडिशन। एडिशन में क्या है? मैट्रिक्स है हमारे पास W। कितना है? W। अब W जो मैट्रिक्स दिया गया है उसका ऑर्डर कितना है हमारे पास? चौथे नंबर पे है n क्रॉस 3। कितना रहेगा? n क्रॉस 3 इतना रहेगा। उसके बाद हमारे पास है एक अगला वाला y मैट्रिक्स, जो इसका ऑर्डर हमारा रहेगा 3 क्रॉस के, इतना रहेगा। अब हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारा तब एप्लीकेबल होता है जब पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले रो के बराबर हो जाएगा। पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो हमारा बराबर होगा, तब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेबल होगा हमारा। तो यहाँ पे देखें
पहले वाले का कॉलम ये दिया गया है के, और दूसरे वाले का रो ये दिया गया है हमको। कितना दिया गया है? ये दिया गया है पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो बराबर होगा, तब हम कहेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारा वैलिड होगा या एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले है कि के की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3। के का मान हमारे पास 3 आ गया। के का मान जब हमारे पास 3 आ गया तो अब देखें इसमें से के का मान 2 है, ये वाला ऑप्शन हमारा डिलीट हो गया। और दूसरा है कि हमारा स्वैच्छिक है, तो ये हमारा डिलीट हो गया। हो गया। अब इसमें के बराबर 3 है, इसमें के बराबर 3 है। दो ऑप्शन हमारे, दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखें और यहाँ पे भी देखें हम पहले वाले का, चाहे जहां से लगा लें, पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो बराबर है बराबर। तो ये यहां से देख लें, ये यहां से देख लें, के का मान हमारा 3 आएगा। उसके बाद अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब हम देखें कि जो अब हमें निकालना है पी वाई, तो पी वाई का हम ऑर्डर निकालें, कितना आएगा? पी वाई का ऑर्डर निकालें और प्लस डब्ल्यू वाई का ऑर्डर निकालें, कितना? डब्ल्यू वाई का। अब इस ऑर्डर का काम आएगा, तो पी वाई का ऑर्डर निकाला तो जो संख्या हमारी सेम होती है के और के, ये हमारी खत्म हो जाएगी और जो बच गया वो हमारा ऑर्डर हो जाएगा। तो यहां से बचा हमारे पास पी और यहां से बचा हमारे पास के, तो इसका ऑर्डर पी क्रॉस के हो जाएगा। और यहां से बचा एन और यहां से बचा के, ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखें, अब ये है हमारी मैट्रिक्स एडिशन। तो मैट्रिक्स एडिशन हमारा तब एप्लीकेबल होगा जब उसका ऑर्डर हमारे पास सेम प्राप्त हो। तो यहाँ पे के और के हमारा है, लेकिन पी और एन हमारे बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि जब हमारा पी बराबर एन होगा तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स एडिशन हमारा एप्लीकेबल होगा। तो अब हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन में p बराबर n आता है। केवल ऑप्शन एक सही है हमारा, k बराबर 3, p बराबर n। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा c वाला गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से लगेगा। जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट हमने बताया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स एडिशन एप्लीकेबल होने के लिए पहली कंडीशन है कि उनके ऑर्डर को देखा जाए। अगर दो मैट्राइसेस के ऑर्डर सेम नहीं है तब हम उन मैट्रिक्स का एडिशन नहीं कर पाएंगे, और यदि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम नहीं है तब हम उनका मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएंगे। इस कॉन्सेप्ट पे बेस हमारा ये क्वेश्चन है जो इस प्रकार से आ गया। अब देखें अगला क्वेश्चन, ये है ये क्वेश्चन हमारा जो है यहां पे मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट क्वेश्चन है ये। इसके स्थान पर 7x
और माइनस का 5z, इतना रहेगा। इसकी ऑर्डर हमको बताना है। तो यहाँ पे देखें हम 7 और ये हमारे पास x मैट्रिक्स है, माइनस का 5 और ये हमारा z मैट्रिक्स है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसकी ऑर्डर हम पिछले में देखें कि x का ऑर्डर 2 क्रॉस n है हमारे पास, x का ऑर्डर 2 बाई n है और z का ऑर्डर हमारे पास दिया गया है 2 क्रॉस p। कितना? 2 क्रॉस p। और कंडीशन में हमको दिया गया है n हमारा p के बराबर है, n हमारा p के बराबर है। अब हम देखें इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन हम तब कर पाएंगे जब उसका ऑर्डर हमें सेम प्राप्त हो। तो इसका मान और इसका मान हमें बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखें हम, अब देखें, या तो हम इसको 2 क्रॉस p लिख सकते हैं या इसको 2 क्रॉस p लिखेंगे, तो दोनों हमारे पास सेम ऑर्डर आ गए। तो यहाँ पे 2 क्रॉस p का कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये वाली हमारी गलत हो जाएगी। अब दूसरा हमें दिया गया है कि p बराबर n है, तो इस p के स्थान पर हम n रख दें तो ये 2 क्रॉस n हो जाएगा और ये 2 क्रॉस n हो जाएगा। और 2 क्रॉस n हमें क्वेश्चन में ऑप्शन बी में दिया गया है, ये आंसर है। अब एक चीज देखने वाली है कि किसी भी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट वैल्यू की या स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, उसके ऑर्डर में कोई अंतर नहीं आता है जब तक कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई ना किया जाए। किसी भी क्वेश्चंस में यदि किसी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर उसके ऑर्डर में कोई अंतर नहीं आता है। इसीलिए यदि 7 का इसमें मल्टीप्लाई करें और 5 का इस z में मल्टीप्लाई करें तो इसका ऑर्डर में कोई अंतर नहीं आएगा, ऑर्डर हमारा वैसे ही रहेगा जितना है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये हमारे पास सेम ऑर्डर, एक ये आ गया और एक ये आ गया, और ये हमारा आंसर केवल बी में है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा।